एक लड़का था, वो सरकारी स्कूल में पढ़ता था। जाहिर सी बात है, उसके पिता गरीब थे, उसको प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते थे। एक दिन उस बच्चे के दिमाग में आया कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी कैसे नौकरी करते हैं और कहाँ जाते हैं। यही बात उसने अपने पिता को बताई। उसके पिता ने जवाब दिए, ठीक है, तुम कल मेरे साथ चल सकते हो। अगले दिन सुबह लड़का अपने पिता के साथ चला गया। जैसे ही वहां पहुंचा तो कुछ देर बाद उसने देखा कि उसके पिता बड़ी बड़ी आलीशान गाड़ियों की सफाई करते थे। यानी उसके पिता का काम था महंगी महंगी गाड़ियों को साफ करना। उसके दिमाग में एक सपने का जन्म हुआ कि एक दिन मैं भी अपने पिताजी को बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि यह पूरी जिंदगी इन गाड़ियों की सफाई करते रहें। कुछ टाइम बीत गया। अब वह लड़का सरकारी स्कूल में पढ़ता था। एक दिन उसकी मैडम ने अपने सपनों के बारे में निबंध लिखने को कहा। सभी बच्चों ने निबंध लिखे। इस लड़के को निबंध लिखने की बारी आई तो उसके दिमाग में वही सपना चल रहा था, उसके बारे में ही लिख दिया। जब परिणाम की बारी आई तो सभी बच्चों को पास कर दिया गया, लेकिन उस लड़के को मैडम ने फेल कर दी और अपने पास बुलाकर कही, जितनी तुम्हारी औकात हो उतना ही लिखो। जो चीज तुम्हारे बस में है ही नहीं, जो चीज तुम कभी कर ही नहीं सकते, उसे लिखने से क्या फायदा। हो सकता है तुम्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो मैं तुम्हें एक मौका और देती हूँ। आज रात तुम निबंध फिर से लिखो और अगले दिन मुझे वापस कर दो। वह लड़का रात भर सोचता रहा, मेरा क्या गलती है, मैंने कहीं कोई गलती तो नहीं की। लेकिन सब सही था और अगले दिन सुबह उसी निबंध को उसने लड़का फिर से लिखकर अपने मैडम को वापस कर दी। सही लग रहा था। आखिरकार मैडम ने उसको फेल कर दिया और यह कहा, अपनी औकात के बाहर निकलने की कोशिश मत करो, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारो। दोस्तों, वक्त बीत गया, साल गुजर गए, लेकिन वक्त पलटकर जरूर लौट कर आता है और समय बड़ा बलवान होता है। एक मोटिवेशनल स्पीकर को किसी ने ऑर्गेनाइज किया था और जहां पर मोटिवेशनल स्पीच बोल रहा था वही लड़का था, अपना दास्तां सुना रहा था। किस तरीके से सरकारी स्कूल की मैडम ने मुझे बड़े सपने देखने के लिए रोका और आज मैं यह कर पाया। जो आप सोच सकते हो आप वो कर सकते हो। यहाँ वह मैडम भी थी, उसकी उम्र ढल चुकी थी। वो लड़का अपनी मैडम के पास जाता है और उसके चरण स्पर्श करता है और कहता है कि मैडम, आपने मुझसे कहा था कि जितनी औकात हो उतना ही सोचो, आप सोच सकते हैं। मैडम ने क्या जवाब दिया? मैडम के पास जवाब देने लायक कुछ था ही नहीं। लेकिन मैडम की सोच कुएं की मेढक की जैसी थी, जिसको आसमान से भी उतना ही दिखता है जितना कुएं के भीतर से नजर आता है। तो कुएं की मेढक की जैसी सोच ना रखिए दोस्तों, समुद्र की मछली की जैसी सोच रखनी चाहिए। कुल मिलाकर इस वीडियो का मतलब है बड़ा सोचना चाहिए। जो हम सोच सकते हैं वो हम कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। नाकामयाबी का रोना वो लोग रोते हैं जिनको अपने सपनों पर भरोसा नहीं होता। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।